तो चलो, क्लास है 10 और क्वेश्चन है हमारे पास 2 और हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? टाइम पास? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कर रहे हैं या कर चुके हैं, पहले ये बता दें, हम लोग कर चुके हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। आ गए हैं सेट 5 के। किसके? मैथ्स के 2024 में आए हुए सेट की बात कर रहा हूँ मैं। और कर क्या रहे हैं? क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उन्हें छाप रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कि वो क्वेश्चन जिस चैप्टर से आया है उस चैप्टर का एक ओवरव्यू हमको मिल जाए, एक चीज़ें रिकॉल हो जाए अगर हमने कभी पहले पढ़ी हैं। बस इतनी सी कोशिश, ताकि आपको एक बूस्ट मिल जाए अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है ना। जो भी जिसे भी जो है हल्का सा भी डर महसूस, या हल्का क्या, ज़्यादा ही महसूस होता है इन जनरल मैथ्स में बच्चों को, वो यदि इसे कंटिन्यू करेंगे तो गारंटी है लगभग कि उनका डर तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएगा, सवाल आए चाहे ना आए। और क्योंकि अगर डर ख़त्म हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ने की जो है काबिलियत तक पहुंच जाएंगे, और उस तक पहुंच जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन भी हो ही जाएंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिखा है 34 और 35। ये ए और बी है। जिसने सेट लगाया होगा, जो सेट लगाता होगा, या जिसने पहले वीडियो देखे होंगे तो उसको पता चल गया होगा अब तक कि बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और ए और बी जब ऐसे होता है तो ये और में है, या तो आपको ये करना है और या तो ये और ये करना है, क्योंकि ये सेक्शन डी है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये डायग्राम जो बनाया मैंने वो इसी के साथ दिया गया तो मैंने बना दिया। इसी डायग्राम से शुरू करते हैं या इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर इसको हटा देंगे, फिर ये बचेगा, फिर इसको हटा देंगे, फिर ये बचेगा। इस तरह का हमारा चलेगा। कॉपी किताब अलग रख के केवल दिमाग और आंख यहाँ रखें, ठीक है। चलिए, कह रहा है अ वुडन आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कोई चीज़ होगी। इंग्लिश देखो, हर किसी की अलग अलग समस्या होती है। इंग्लिश को लेके भी समस्या होती है कि हम इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको इसका मीनिंग नहीं निकालना आ रहा है, हम इससे इनपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। कोशिश करोगे तो सब होगा, ठीक है। मतलब मैथ्स में इंग्लिश तो बेकार चीज है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यहां कॉमा लगा है और पढ़ देते हैं आगे भी। एज शोन इन द फिगर, यहां फुल स्टॉप है। तो इतनी सारी इंग्लिश लिखी, हमें कुछ नहीं समझ में आया। अब देखो, उसको ब्रेक करके पढ़ना है। एक वुडन आर्टिकल होगा कोई। वॉज मेड बनाया गया है। कैसे बना? तो वो लकड़ी का कुछ है पहले चीज, तो वो कैसे बनाया गया? बाय स्कूपिंग आउट। स्कूप देखा है आपने, आइसक्रीम ऐसे निकालते हैं, तो एक तरीके से उस किसी चीज को ऐसे काट करके बनाया गया है। किसको? अ हेमिस्फीयर। किसको? मतलब काट करके बाहर निकाला है। किसको? एक हेमिस्फीयर को। फ्रॉम ईच एंड, 2 एंड होंगे या 3 एंड या 4 एंड, जितने भी किनारे होंगे उनमें से हर किनारे से एक एक हेमिस्फीयर को बाहर कर लिया। किसके? ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर। यानी कि हमें यह पता चला यहां से कि एक सिलेंडर होगा, ठीक है ना। एक क्या होगा? सिलेंडर होगा। उस सिलेंडर में से एक ये एंड हो गया आखिरी, और एक ये एंड हो गया। इन दोनों में से क्या निकाल लिया? एक एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। इतनी सारी कहानी के लिए इतनी सारी इंग्लिश लिखी, ठीक है। इन्होंने वही डायग्राम भी दिया था। और ये कलर का मतलब समझ रहे हो? वैसे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पर है तो कलर ही, ब्लैक कलर नहीं है, व्हाइट कलर नहीं, कलर है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ना। इसी को आप एआई समझिए, यही एआई है, ठीक है। जो है कह रहा जैसे ही आपको फिगर तो बना ही हुआ था, तो क्यों बनाया? फिगर बना हुआ है, फोटो जो है वो बना हुआ है, समझना बस इतना है। और फोटो भी बेकार का ही बना हुआ, कोई काम है नहीं। इतना तो माइंड में चली जाता है कि एक सिलेंडर होगा, मन में सोचो, ऊपर से ऐसे कटोरी जैसा काट दिया और नीचे से भी काट दिया। और अगर बहुत ध्यान से सोचो ना, जिससे जो निकला हो उस आधे गोले को, यानी हेमिस्फीयर को पकड़ो, और इससे वो जो आधा गोला निकला उसको पकड़ो, दोनों को मिला दो तो एक कंप्लीट स्फीयर ही बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अच्छा, अगर ये चीज महसूस करो कि अगर ये कट के बाहर आ गया होगा तो ये अंदर ना ऐसी जगह खाली हो गई होगी, एक कटोरे की जैसी शेप बन गई होगी, इसमें कुछ भर भी सकते हो, ऐसे नीचे भी हो गया होगा। आगे बढ़ो। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट दी है कितनी?
5.8, ठीक है। एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1, रेडियस यहां से यहां तक है 2.1। और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अच्छा देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालना, उसके पहले सरफेस एरिया क्या है? जितनी भी जगह को आप टच कर सकते हो वो सारा सरफेस एरिया, या ये कहें कि सरफेस आप महसूस कर पा रहे हो। दो ही चीजें आती हैं इस चैप्टर में, एक आता है सरफेस एरिया, और वो भी सरफेस एरिया तरह तरह का, टोटल, कर्ड, ठीक है ना, और एक वॉल्यूम, इसके अलावा कुछ नहीं आता। काम इस पे करते कैसे हैं? पहला है कि आपको डायग्राम इसमें बने ना बने आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, दूसरा आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और तीसरा आपको हल्की सी कैलकुलेशन। ये तीन काम आते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कहां कहां हम टच कर सकते हैं। ये है सिलेंडर, इसके ये कर्व पोर्शन हम टच कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो एक तो हो गया सिलेंडर का कर्व वाला एरिया, जो कि होता है 2πr/h, ठीक। और क्या है, जब इसको अंदर ऐसे, जब ये कटोरी बन गया होगा तो इसके अंदर टच कर सकते हो ऐसे। तो ये कटोरी बन क्या रही है? ये है तो हेमिस्फीयर ही, तो एक ये हेमिस्फीयर बन गया, और ऐसे नीचे, यानी दो हेमिस्फीयर हो गए। दो हेमिस्फीयर एक तरीके से स्फीयर ही बन गया। स्फीयर का हम अगर टच करें तो टोटल सरफेस एरिया ही तो है वो, और हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 हेमी कह रहा हूं, कंप्लीट स्फीयर बन गया। तो कंप्लीट स्फीयर का जो है एरिया होता है 2πr², ठीक है ना। अलग अलग करोगे तो 2πr² इसका, 2πr² इसका, तो टोटल मैंने 4πr² लिख दिया, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो यही निकालना। तो अब हम लोग इस पर काम करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मेन आप देख लें। देखो, सबसे पहले बहुत इसमें कैलकुलेशन में हमेशा कुछ खास कैलकुलेशन है, कॉमन आपको आना चाहिए। देखो, 2 कॉमन मिल जाएगा आपको दोनों से, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होकर के 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 ले लो। दोनों में पाई एल ले लो, दोनों में आर एल ले लो। जो बचा वो लिखो, यहां बचा एच और यहां बचा आर, 2r, क्योंकि 4 में 2 भी तो रहता है। अब 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? आर था कितना? 2.1, तो 2.1 को हम 21/10 लिख दें, डेसिमल हटा दिया। एच कितना है? 5.8, यानी 58/10 प्लस 2r, यानी r का डबल, ये है आपका 21 दूनी 42, ठीक है ना। 2.1 है, 4.2 यानी 42/10। कोई समस्या, कोई शक, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो 7 से कट गया, वो भी 3 बार में कट गया। बाकी लोगों को ना मल्टीप्लाई ना कराने लगना कि 2 से मल्टीप्लाई तो हम तुरंत कराएंगे क्योंकि हमें 2 का पहाड़ा आता है, वो सब नहीं करना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 10, तो ऊपर वाले हो जाएंगे प्लस, कितना आएगा? 100 आएगा। 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब देखो, जब कुछ नहीं बचा आपके पास काटने पीटने का, तो अब मल्टीप्लाई कराओ अगर आता है तो। 22 दूनी 44, 44 थे 132। सिंपल, सुलभ और आसान आंसर आ गया। यूनिट पड़ेगी आपकी कितनी? सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर। आंसर 5 नंबर में इतना पता नहीं कैसे दे दिया। खैर, ये 5 नंबर लायक क्वेश्चन था नहीं। अब इसमें आपको जो वो नंबर देंगे, अब देखो इस तरह भी ना क्वेश्चन में, अब क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गया, वो बात अलग है कि उनको नंबर तो एनी हाउ देने होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कहीं डाउट जाए कि अरे हमने बहुत कम किया, तो ना इसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारी बातें लिख देना कि ये जो है इसका एरिया इतना होता है, इसका एरिया इतना होता है ना। हेमिस्फीयर का भी लिख देना, फिर कैलकुलेशन ठीक है। वो मैंने हो सकता है डायरेक्ट कर दिया हो या थोड़ी कैलकुलेशन ईजी बना दी हो तो हो गया हो, वरना 5 नंबर लायक ये था नहीं। आप अब इसको देख के समझ रहे होंगे। और अब मैंने ये हटा दिया, तो अब आप करके देखो। अब आप करके देखो, यदि आप कर पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह, यही 3-4 लाइनों में 5 नंबर का क्वेश्चन, तो आप समझना कि आपने कुछ सीख लिया, ठीक है ना। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये समझना कि आप सीख जाएंगे कुछ ही समय में, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बी पार्ट, दोनों में एक करना है तो हम करेंगे दोनों, ठीक है ना। करना आपको एग्जाम में एक ही होगा, और इतना भी खुश नहीं होना है, वो दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर होते हैं, एक ही चैप्टर से होते हैं पहली चीज तो, ठीक है ना। जो चीज इसमें लग रही होगी लगभग उसमें भी वही लग रहा होगा। कह रहा साइड ए बी है और ए सी है, ठीक है, और मीडियन ए डी है। ये तीनों लोग हैं किसके? आगे लिखा है ट्रायंगल एबीसी के। इसका मतलब
ट्रायंगल रहा होगा, एक ट्रायंगल ABC रहा होगा, A B और C, उसमें AB AC और AD ये साइड रही हो, मीडियन है। मीडियन के विषय में जिसको नहीं पता, इतनी सी बात है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिसेस, ये यानी कॉर्नर। उनमें से किसी एक को पकड़ लो और सामने वाली लाइन पर गिरा दो। इसको पकड़ा, गिरा दिया। ये जहां गिरता है वो पॉइंट इस पूरी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, या हम ये कहें कि ये मिड पॉइंट है, खत्म, इतनी सी बात। आगे कह रहा है आर, यानी यही लोग, ये तीनों लोग आर हैं, क्या हैं? रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, लगातार, क्रम से, लगातार नहीं, क्रम से क्या है? प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यानी ये ए बी ए सी और ए डी क्या है? प्रोपोर्शनल है। किसके? आगे लिखा होगा साइड पी क्यू, पी आर और पी एम के। अब समझो, इस रेस्पेक्टिवली का यही मतलब था। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ए बी है ये पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, ये जो ए सी है वो पी आर के प्रोपोर्शनल है, ये जो ए डी है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, उसके पहले प्रोपोर्शनल 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 बोल रहे हैं बार बार, उसका मतलब समझ लो। मतलब इतना है कि अगर कोई चीज थोड़ी, मतलब ये अगर बढ़ी, ये इंक्रीज की, आगे हुई या बड़ी हुई, तो किसके? पी की, वो भी बड़ी हो जाएगी। ये छोटी हुई, इसको बुखार हुआ, समझ रहे हो ना? एक के साथ जो होगा वही दूसरे के साथ, उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, या अभी रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, वो ज्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 लोग थे ये इस ट्रायंगल के थे, मतलब एक ट्रायंगल और है। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन हम लोग पिछले सेटों में भी कर चुके हैं। ये ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और इसमें एक लाइन आ रही है, अगेन ये मीडियन है, और इस मीडियन का नाम है पी एम। ठीक है, कह रहा है ये बात प्रूव करिए कि ट्रायंगल एबीसी ये वाला सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। चलो, सिमिलर आ गई तो हम सिमिलर के ऊपर कुछ कहानी जान ले, जो हम लोग पहले भी कई बार जान गए। मैं चाहता हूं मैं इतनी बार बताऊं, इतनी बार बताऊं, इतनी बार बताऊं कि आप बताने लगो। समझ रहे हो? सिमिलर का सीधा सिंपल सरल सा कंसेप्ट है। 2 ट्रायंगल होते हैं, क्या होते हैं? 2 ट्रायंगल। ठीक है ना? 2 तरीके की बस सिमिलर, मतलब पहचान है। अगर आपको इन दोनों को सिमिलर बताना है या देखना कि है कि नहीं, तो बस ये देखो क्या कि इसका एक एंगल इसके एक एंगल के, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के, कुल मिला के 3 एंगल होते हैं। उनमें से कोई भी 2 एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के किसी 2 एंगल से इक्वल हो जाए, सिमिलर। अब आप कहोगे 2 हो गए तो तीसरा भी हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कहने को कहा जाता है, तो मिनिमम लेके चला जाता है। कुल मिला के इसके तीनों एंगल के इक्वल होंगे। एंगल इक्वल होने का ये कतई मतलब नहीं है कि सेम साइज के होंगे। ठीक है ना? इसीलिए मैंने जानबूझ के एक छोटा एक बड़ा बनाया। देखना भी, अगर इसको हम इसके अंदर एक को बना दें, अब देखो, जो ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, जो ये एंगल है उतना ये है। तो इससे आप ये समझें, एक अपने अंदर की जो है, जो गलत फहमी हो उसे दूर करें, क्योंकि नाम थोड़ा सिमिलर बोलते हैं। सिमिलर, तो सिमिलर अलग चीज होती है, सेम अलग। सिमिलर अलग होता है, सिमिलर मतलब मिलता जुलता। ठीक है ना? तो ये बस एक कहानी हो गई कि ये लोग क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एक कहानी और होती है। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तब क्या होता है? तब ये कहा जाता है, जैसे इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई एफ, तो ये कहा जाता है कि ये लाइन यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। ये हो जाती है बात, यानी ये तीनों का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है। या इसका उल्टा बोलो, हमें नहीं पता कि ये सिमिलर है, हमें नहीं पता ये एंगल वगैरह कुछ इक्वल है, इसका उल्टा बोलो, ये बोलो कि कोई 2 ट्रायंगल है, उनके ट्रायंगलों की जो साइडों का रेशियो है वो इक्वल है, ये बोल दो। या उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, ये बोल दो। जैसे तुम ये बात बोलोगे तो तुरंत कह दोगे ये लोग सिमिलर हैं, और फिर कहोगे अगर ये सिमिलर है तो इनके एंगल आपस में इक्वल होंगे। दोनों तरह से बात बोल सकते हो। ठीक, ये तो हो गई एक सिमिलर की बात। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक कहानी और होती है, वो ये कि उसमें ये 2 बातें दे देगा।
बोल देगा ये ए बी जो है, ये ए बी इस डी के साथ जो रेशियो बनाती है वही रेशियो ए सी और डी एफ का है, मतलब तीनों साइडों का रेशियो नहीं है इक्वल, कोई दो साइडों का रेशियो इक्वल है, ये बात है। ठीक, तो दो से तो काम चलेगा नहीं, तीनों होने चाहिए। तो तीनों ना हो करके देखो ए बी कहाँ है ये, और ए सी कहाँ है ये, ठीक है ना, ए बी ये है और ए सी ये है, यानी इस लाइन और इस लाइन और इसमें इस लाइन और इसमें इस लाइन की कहानी चल रही। तो इस लाइन के सामने एंगल ये है, इसे नहीं लेना, इसके सामने जैसे ये है तो इसको भी नहीं लेना, इस लाइन के सामने का एंगल ये, इसको भी कतई नहीं लेना, इधर से ये भी नहीं, यानी बचा ये एंगल। हमें ये बात भी प्रूव करनी पड़ेगी कि ये वाला एंगल यानी एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। यानी जब ये आप तीन बातें प्रूव कर लोगे कि कोई दोनों ट्रायंगलों के कोई दो साइडों का रेशियो इक्वल हो, दो का हो, और कोई एक एंगल, वो भी एंगल वो वाला इक्वल होना चाहिए जो उन दोनों साइडों के अपोजिट एंगल ना हो, ठीक है ना। यानी एक तरीके से ये कह सकते हो कि उन्हीं दोनों साइडों से बनने वाला एंगल, ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये बातें क्लियर हो जाएं तो तुरंत कहोगे कि ये क्या है, सिमिलर है, कह सकते हो कि नहीं। बस इसके अलावा सिमिलरिटी का कोई तीसरा कंसेप्ट नहीं है। और सिमिलरिटी के क्वेश्चन भले आपको देखने में ऐसे लगते हैं कि ये हमसे नहीं होंगे, उसका कारण नंबर नहीं होते उसमें, ठीक है ना, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना नहीं होता, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आप यकीन माने इनसे सरल सवाल नहीं होते, क्योंकि बहुत मात्रा में ये देखा गया है कि इनके आंसर तो पहले ही दे दिए जाते हैं। तो आपको अगर सिमिलरिटी का कुछ बहुत भी दो चार कंसेप्ट पता है, कुछ भी आप ये सब सिमिलरिटी वगैरह लगा लेते हैं, तो आप जैसे तैसे करके ये ले आना है लास्ट में। इतना ना कर पाएंगे और आप यकीन माने जो आप कर रहे होंगे वो सही कर रहे होंगे, भले आपको लग रहा है कि हम कर रहे हैं लेकिन आप वो सही कर रहे हो। ठीक, चलो खैर हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, फिलहाल हम वही तरीका बताते हैं जो बताया जाता है, ठीक है ना। पहले जब इसके पहले मैंने कराया होगा तो आपको एक और तरीका ही बताया होगा, फिलहाल अभी हम बता रहे हैं ये, क्योंकि 5 नंबर में आया तो छोटा करना मुनासिब नहीं है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, या जो आपने सीखा भी होगा, जितनी बड़ी ये लाइन एडी है उतनी ही बड़ी इसी के आगे और खींच दो। यानी ये जितनी बड़ी एडी आपने खींची है उतनी बड़ी, यहां कुछ पी हो चुका है, पी क्यू आर एस ले लो, ठीक, उतनी बड़ी एक लाइन हमने ये खींच दी, यानी ये एडी और डीएस इक्वल है, और फिर इसको यहां से मिला दो, ठीक। ऐसे ही यहां कर दो, ये जितना बड़ा ये पीएम आपने खींच रखा है उसी को उतना ही और खींच करके यहां पी क्यू एस टी, यानी ये पीएम और ये एम टी आपस में इक्वल है, और इस आर को इससे मिला दो। सबसे पहले तो ये काम करना है, कंस्ट्रक्शन का काम, ठीक है ना। इसके बाद सुनो, अच्छा देखो बहुत ध्यान से देखना, हमें करना क्या है, हमें इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है इस ट्रायंगल के। इन्होंने एक बात दी है क्या, कि यहां लिख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि ए बी अपॉन जो है पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल ए डी अपॉन पी एम। ये बात इन्होंने पहले से दे रखी है, ठीक, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना हम खोलेंगे कैसे क्वेश्चन को। देखो तुम अभी मैंने दो ट्रायंगलों का कहानी बताया, उसमें कहीं भी मीडियन का तो कोई जिक्र था नहीं, तो हमारा इससे तो कोई लेना देना है नहीं। यानी हमारे पास अगर ये है जो कि इन दोनों ट्रायंगलों की चीजें हैं, यानी ये ए बी, ये पी क्यू, ये ए सी और ये पी आर, क्या ये दोनों हैं। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि अगर 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 कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए किसी तरह, तो बस ये दो हो गए और वो एंगल इक्वल, तो हम कहते हैं ये दोनों सिमिलर हैं, वही बात करनी है। तो हमारे पास ये है, हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इन एंगलों को इक्वल करने के लिए। अब उस एंगलों को भी हम एक साथ नहीं कर सकते, उसके लिए देखना क्या करने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि पहले हम इसको, इतने एंगल को इसके इक्वल कर देंगे, फिर हम इधर वाले एंगल को इसके इक्वल कर देंगे। जैसे मान लो इधर का एंगल x है तो हम कहेंगे ये भी x है, प्रूव करके, और इधर का एंगल मान लो y है तो हम कहेंगे प्रूव करके ये भी y, प्रूव करके, तो हम कहेंगे ना ये पूरा x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई है, बराबर है, और ये है तो ये लोग सिमिलर हो गए। इतनी सी बात हमें करनी, कोई, ठीक है ना, कोई शक कोई समस्या नहीं। तो आप देखो सबसे पहला काम तो इसको हमने इसी के बराबर खींच लिया। बराबर खींचना जरूरी है क्योंकि वो लिखना भी है, ध्यान से देखते जाना। हो रहा है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखो, क्या ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं,
तो तुम कहोगे हाँ हमें दिखाई दे रहे। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एक बात। और देखो ये लाइन यानी ये BD DC के इक्वल है, ये और ये, दो बात, ठीक। और ये लाइन इसके इक्वल है, तीन बात। यानी कि इस ट्रायंगल ABD और इस ट्रायंगल SDC में AD और DS इक्वल है, एक, यानी हम कहें AD और DS इक्वल है, एक बात। एंगल ADB इक्वल है एंगल SDC के। और तीसरी बात कि ये BD इक्वल है DC के, ठीक। यहां हमने तीन बातें इक्वल की। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी भी दो ट्रायंगलों की अगर तीन साइड होती हैं एक ट्रायंगल में, उन 6 लोगों में से, यानी तीन एंगल और 3 साइड में 6 लोगों में से कोई भी तीन लोग अगर आपस में इक्वल हो जाएं तो उन दोनों ट्रायंगलों को बोला जाता है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का ये साइन है। और ध्यान से देखो, हमने 1, 2 और 3 लोगों को इक्वल कर लिया। ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो इसी में ऐसे लिखा जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन की हेल्प से आपने इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट, ठीक। अगर आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है तो क्योंकि आपने 3 की मदद से कॉन्ग्रेंट किया था, तो अभी भी 3 लोग बचे, वो 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कहां गए, ये नहीं, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। और बची हुई ये वाली साइड यानी S और C इस साइड के इक्वल हो जाएगी। बोलो, तो इसका जो आउटकम आया तो यही तो आया, AB इक्वल SC। हमें उन एंगलों का कोई रोल नहीं है, ये बताते हैं क्यों, ठीक। आ गया। इसी तरह तुम कह सकते हो, यहां भी हम यही सब करके ये बोल सकते हैं कि ये जो PQ है वो इस RT के इक्वल आ जाएगा। यानी हम ला देंगे PQ इक्वल RT के। कैसे ला देंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इसकी बची हुई 3 चीजें इसके इक्वल हो जाएंगे। बाकी 3 तो इक्वल थी, ये इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल, तो बची हुई ये लाइन, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। बोलो, तो ये 2 बातें हो गई। चलो अब आ जाओ, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखना, हमें क्योंकि पता है AB अपॉन PQ, AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, SC लिख सकते हैं। तो लिखो SC अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD अपॉन, अब सुनो, ये है AD, हम इसको इन टर्म्स ऑफ AS लिखने जा रहे हैं। तो AD को क्या लिखोगे कि ये AS का आधा है। AD को क्या लिखोगे कि ये AS का आधा है, तो AS अपॉन 2 अपॉन, ऐसे ही PM को क्या लिखोगे कि ये P, क्या लिखा था यहाँ T, PT का आधा है, तो PT अपॉन 2। ये 2 कैंसिल होकर के आ गया AS अपॉन PT आ गया। अब क्या हुआ, SC कहां है, ये अपॉन PQ, PQ कहां है, ये, ठीक। इसका तो खैर कोई मतलब नहीं। अब हुआ ये SC अपॉन PQ, यानी ये SC है, PQ को नहीं लिखा क्या हमने, ओहो, PQ को RT लिखो, इसीलिए तो बनाया है। तो ये PQ अपॉन RT, AC अपॉन PR और AS अपॉन PT, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगलों की अगर ऊपर हम बात करें तो उनकी ये बात आ गई। मैंने क्या बताया था, अगर आपके कभी इनके साइड के रेशियो तीनों इक्वल आ जाएं दो ट्रायंगलों के, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। यानी ट्रायंगल ASC, ये बड़ा वाला ये इतना, और इधर का ये PTR, दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो इसका ये वाला एंगल
इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बोलो। लेकिन हमें इससे और इससे मतलब नहीं, हमारा ये था कि ये अगर इसके इक्वल हो गया, अगर जैसे ये x है तो ये भी x हो गया, तो बात वही आ गई जो हम लोग करना चाहते थे। ठीक यही सारा करके आपको जो कि करना नहीं है, आपको बस लिखना है कि इसी तरह 10 THUS लगा के ये बोल देना कि ये वाला एंगल भी इसके इक्वल, और तुरंत बोल देना अगली लाइन में कि ये पूरा एंगल इसके इक्वल, और फिर बोलना है कि क्योंकि ये और ये एंगल इक्वल ये, तो इस वजह से ये पूरा ABC सिमिलर इस PQR। खत्म। बस इतना करना है। बस तो खैर नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत कुछ मैंने लिखा नहीं है, आपके दिमाग में जरूर लिख गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर दूं, हमने किया क्या। आपको नॉर्मल सा ट्रायंगल दिया था, नॉर्मल सा एक ये PQR ट्रायंगल दिया था। मैंने सिमिलरिटी के 2 तरीके बताए। एक तरीके में ये बताया कि अगर आपके एंगल इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगलों के, 2 हो 3 हो चलेगा, तो वो सिमिलर हो जाते हैं, और अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइडों के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, पहली चीज। ठीक। दूसरी ये बताई कि अगर कोई दोनों ट्रायंगलों की केवल 2 साइड के रेशियो इक्वल हो, 3 नहीं, केवल 2 हो, और उन्हीं 2 साइड से बनने वाला एंगल इक्वल हो 1, तब भी वो लोग सिमिलर हो जाते हैं। ये इतनी बात बताई, और यहां पर वही सेकंड वाली कंडीशन लग रही थी। ठीक। तो हमें एक मीडियन दी थी, और उस मीडियन का हमने अभी कहीं भी कुछ बताया नहीं था कि सिमिलरिटी में मीडियन का भी यूज है, कोई यूज नहीं। ठीक। तो किया क्या, हमें क्योंकि ये पूरा एंगल इसके इक्वल लाना था, तो हम पूरा नहीं ला पा रहे थे, तो हमने सोचा आधा आधा आ जाए। तो हम आधा करने के लिए हमने इस AD को ही जितनी बड़ी है उतनी बड़ी और खींच ली, इससे मिला दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया बड़ा सा। सेम यहां हुआ, तो वो ट्रायंगल बने उसके पहले इन दोनों ट्रायंगलों को हम लोग सिमिलर करने की कोशिश में लग गए, और सिमिलर इसलिए करने की कोशिश में लग गए कि ताकि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए। वो सिमिलर करने के लिए इनकी साइडों का रेशियो इक्वल होना जरूरी था। ठीक है ना। वो इक्वल करने के लिए पहले हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, जिसकी वजह से ये जितनी है उतनी ये आ गई, यानी ये AB इक्वल आ गया SC, ये वाली बात। और इसी तरह ये आ गया। जैसे ये आ गया, हमने AB को रिप्लेस किया SC से, PQ को रिप्लेस किया जो है RT से। जैसे ही इतना हुआ कि इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं तुरंत, ये अपॉन ये पहले से दिया था, और ये पूरा अपॉन इसके जैसे ही हुआ, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गए सिमिलर, और सिमिलर हो गए तो तुरंत ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल। वहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसी तरह बस आपको लिख देना था कि इस तरह ये वाला इसके इक्वल, और फिर बोल देना था क्योंकि 2 साइडों का रेशियो और तीसरा ये एंगल, उन्हीं साइडों से बनने वाला एंगल इक्वल है, तो इस वजह से ये लोग क्या है, सिमिलर। ठीक। चलो अब हम लोग करने जाते हैं अगला क्वेश्चन। पांच नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे हल्का तो खैर नहीं आएगा। 5 नंबर में 5 मिनट 10 मिनट भी ना लगे करने में, तो फिर 5 नंबर बिना मेहनत के तो मिलने से रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चनों में मेहनत लगती है, इसके पहले वाला आपने देखा 5 लाइन का भी नहीं था। ठीक है ना। चलो अब कह रहा है कि आपको फिर से एक डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम में ये बात दी है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, यानी FEC। देखो जिसमें डायग्राम दे ना, तो उसको एक बार मैच जरूर कर लेना चाहिए, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। ट्रायंगल FEC यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है। कॉन्ग्रेंट है GDB के, GDB यानी ये। ठीक है। काफी दोनों कॉन्ग्रेंट है। पहली बात तो यहीं से समझ लो, अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि कॉन्ग्रेंट तभी होता है जब कोई 3 लोग इक्वल हो, लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया कि कॉन्ग्रेंट है, तो इनका सारा कुछ इक्वल होगा, यानी इसकी 3 साइड के इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे। हम पहले वही कर लें, हम क्या ये कह सकते हैं कि ये FEDG के इक्वल होगा। FE के ठीक सामने एंगल है आपका एक एंगल नंबर 4, तो DG के ठीक सामने वाला एंगल ये एंगल नंबर 3, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल एंगल 3। भाई तुमने खुद दिया ये, हमने अपने से नहीं लिखा। बोलो
और क्या है, और क्या है, और ये EC इस ट्रायंगल की और DB इस ट्रायंगल की आपस में इक्वल है। EC के सामने एंगल ये बन रहा है, ये एंगल, और DB के सामने ये लोग भी होंगे। अभी इसका कुछ काम नहीं, क्योंकि 3 4 इसी में लिखा था, हमने वो बात लिख ली। एक बात इन्होंने दी, एंगल 1 बराबर एंगल 2, इनकी भी लिख लें। अब पढ़ते हैं पूछ क्या रहा है। कह रहा है प्रूव करो ट्रायंगल ADE ये छोटा सा ट्रायंगल सिमिलर है ABC इस बड़े से ट्रायंगल। तो फिर से वही बात आ गई, क्या सिमिलर होने के लिए दोनों ट्रायंगल के कोई 2 एंगल या तो आपस में इक्वल हो, मतलब इस ट्रायंगल के 2 एंगल इस ट्रायंगल के 2 एंगल के इक्वल हो, या तीनों हो ही जाते हैं, या फिर या उल्टा पहले कि या तो तीनों का क्या नाम है, साइडों का रेशियो, तीनों साइडों का रेशियो आपस में इक्वल हो तो सिमिलर हो जाते हैं, या फिर 2 साइडों का रेशियो और उन 2 साइडों से बनने वाला जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो। इतनी बात। अब इसमें कौन सा लगेगा वो देख लेते हैं। चलो, ट्रायंगल ADE दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो, इसको ना उल्टा खोलते हैं पहले क्वेश्चन को, कि हमें करना है सिमिलर, हमें करना है छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल करना है सिमिलर। सिमिलर करने के लिए हमने बताया कि 2 एंगल इक्वल हो जाए। तो तुम्हारे मन में ही नहीं आ रहा कि ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो जाए, यानी एंगल 1 3 के हो जाए और 2 4 के हो जाए, हम तुरंत बोल देंगे भाई सिमिलर हो गया। आ रहा होगा मन में, 2 एंगल ही तो इक्वल करना है और हमें सामने दिख रहे हैं, और तुरंत अगर ये बात मन में आ गई कि ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके, और क्योंकि ऐसी बातें हमने कई बार पढ़ी हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, लेकिन उसमें एक बात होती है, क्या उसमें ये बोला जाता है ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल है। तो इन्होंने कहीं पैरेलल की कहानी बोली नहीं, तो तुम्हारे मन में अब ये जाना चाहिए कि किसी तरह बस ये DE जो है ना इस BC के पैरेलल हो जाए, तुरंत हम अगली लाइन में कह देंगे कि ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बोलो, तो अब हमारा पूरा काम चला गया किसके ऊपर, पैरेलल करने के ऊपर। चलो उल्टा चल रहा है हम लोग, ठीक है ना। अब हम पैरेलल के लिए क्या करें, पैरेलल के लिए हम क्या करें, तो ध्यान से देखना। पैरेलल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बोलो। पैरेलल के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो हमें एक बात पता है कि ये एंगल 1 एंगल, देखो यहां पर ये कंसेप्ट लगा सकते हो कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके 2 ये आपस में एंगल इक्वल हैं, तो उसके ठीक सामने वाली लाइन, यानी ये इसके सामने वाली लाइन, ये भी आपस में बराबर होंगी। यानी हम कह सकते हैं ये AD और AE क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बोलो हाँ बोलो भाई, हमें जो आता है वो लगाएंगे, पेपर में क्या पता कहां से क्या लग जाए। तो हमने कहा AD और AE क्या है, आपस में बराबर है। यही चीज हम इनको देख के कह सकते हैं, ये 4 और 3 इक्वल है, यानी कि ये पूरा AB है ना, ये पूरा AB किसके इक्वल है, पूरा AB जो है इक्वल हो गया आपके, इसके सामने क्या है, ये AC के, ठीक है इक्वल। अच्छा, अब इन्हीं को हम कर दें डिवाइड, ये इक्वल दें हटा, बोलो बन रही बात। AD अपॉन AB, यानी ये AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, ठीक ठीक ठीक। अगर हो गया है तो अच्छा, ये तो 2 तरह से सॉल्व हो सकता है। देखो एक उस कंडीशन से भी हो जाएगा। देखो एक तो ये बात आ गई कि हमने उस 2 ट्रायंगलों की 2 साइडों का रेशियो ले लिया, और देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल A, ये एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। तो प्रूव हो गया कि दोनों सिमिलर है, खत्म। नहीं करना अगर उससे, तो एक और तरीके से भी हो सकता है। जैसे ही तुमने ये कहा कि AD अपॉन AB यानी दिस अपॉन दिस पूरा और दिस अपॉन दिस है, तो क्या ये लोग पैरेलल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। अब हो जाएंगे कैसे, क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है। भाई ये 2 लाइन अगर ऐसे हों और ऐसे काट रही हों, तो अगर ऐसे मान लो 3 काट दी, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये अगर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इनके पैरेलल है। तो वही यहां पर लग रही। अगर वो इतना ना दिमाग लगाओ जो मैंने अभी सेकंड बताई, वहां से तुरंत आप लिख सकते हो डायरेक्ट, वो उतनी बात लिखकर ये और एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन लिख करके आप सम अप कर सकते हो। नहीं करना तो यहां लिख देना, इसके बाद ये लिख देना क्या, कि DE
पैरेलल है किसके, बीसी के, और जब पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 2 हो जाएगा एंगल 4 के, उसके बाद लिख देना, एक लाइन के बाद लिख देना। खैर दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक आपको आ गया होगा सिमिलरिटी, अब तो दिमाग में आ गई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं, और आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन करते रहिए।